रहमान जी। मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम सियासी प्रोग्राम नहीं था। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं शौकत भट्ट साहब। आज उन्होंने अपने दोस्तों को यूके से बुलवाया हुआ था, पाकिस्तान से बुलवाया हुआ था और पूरे मिडल ईस्ट से भी दोस्त आए हुए थे, इकट्ठा किया था उन्होंने कि उनके घर अल्लाह ताला ने बहुत देर के बाद पोता अता फरमाया है। अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी फरमाए। और हम सब दोस्तों को इकट्ठा करके उन्होंने अच्छा खाना खिलाया, हमारी सब दोस्तों की इज़्ज़त अफजाई की है। तो इसलिए हम उनके लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए और जो दोस्त यहाँ आए हुए हैं सब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हमें सबको तंदुरुस्ती और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। जी जी, मीडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मीडिया तो मैं समझता हूँ कि मीडिया तो हर वक्त एक्टिव है। तो दुबई के जितने दोस्त हैं, दुबई का मीडिया तो जो भी प्रोग्राम होता है हमारे हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और मीडिया का काम ही यही है कि जो पॉजिटिव बातों को छालें, पॉजिटिव बातों को आगे लेके चलें और पॉजिटिव बातों को लेके चलते हैं। मीडिया के हम इंतहाई मशहूर ममनून हैं। शौकत भट्ट साहब बहुत तेजी से अपने रोल अदा कर रही है यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बिजनेस की वजह से हम बात करें तो क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यूएई ने हमारे पाकिस्तानियों के लिए और बाकी दुनिया के लिए जो मौके पैदा किए हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दुबई में, लग्जरी लाइफ है, बिजनेस बहुत ज़्यादा है इस वक्त, तो बिजनेस बहुत ज़्यादा अरूज पर जा रहा है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ आबाद है, मैं समझता हूँ कि हर बंदा बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है और ईमानदारी से काम करना चाहिए। और हर बंदे ने, मैं समझता हूँ कि जितने दोस्त हैं हमारे, हम लेफ्ट राइट देखते हैं तो सबका एक अच्छा बिजनेस है। और यूएई कम्युनिटी, यूएई के लोग जो है, जो यूएई गवर्नमेंट है, इसने बहुत अच्छे मौके पैदा किए हुए हैं और हम सारे बड़े हैप्पी हैं। और मैं समझता हूँ कि यूएई के साथ हमारी दोस्ती भी है और एक दोस्ती का रिश्ता भी है। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ही साल में मेरा ख्याल 4 से 5 विजिट किए हैं, तो हमारा एक अच्छा रिश्ता भी है, हमारी यूएई के साथ दोस्ती भी है और यूएई के साथ हम मिलकर चल भी रहे हैं। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। इस पर हम मौजूद हैं दुबई में। जैसा कि आप जानते हैं शौकत भट्ट साहब ने एक अशाया यहाँ पर दिया और पाकिस्तान की हाई डेलीगेशन भी आपको यही नहीं बल्कि लंदन से भी हमारे चीफ गेस्ट से आज बाजवा साहब से हम समझते हैं कि दुबई कम्युनिटी को किस बाजवा साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। पाक न्यूज़ फर्स्ट टाइम हम कवर कर रहे हैं दुबई में। पाक न्यूज़ का पहले चैनल जो जिसको ऑफिशियल रजिस्टर किया हुआ गवर्नमेंट ने, किस तरह देखते हैं आप इसको? पाक न्यूज़ को दुबई गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया, तो मैं समझता हूँ कि पाक न्यूज़ लोगों के लिए एक मुस्बत पैगाम लेके जाएगा। न्यूज़ चैनल इंशाल्लाह, पहले भी काफी न्यूज़ चैनल ना, लेकिन पाक न्यूज़ का अपना ही एक पाक न्यूज़ होगा। बस आप यहाँ पर आए शौकत साहब की दावत पे यहाँ पर और काफी कम्युनिटी पाकिस्तानी काम करेगा, पाकिस्तान काम आपने किया, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान और यूएई के रिलेशनशिप को? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और यूएई की एक अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छी दोस्ती है। जब से हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आई है, वज़ीर आज़म साहब ने काफी मुकद्दस विजिट किए है और बहुत अच्छा रिलेशन है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए यूएई की गवर्नमेंट बहुत अच्छे मौके पैदा कर रही है और पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत हैप्पी है यहाँ पर। शौकत भट्ट साहब का शायरी यहाँ पर और काफी लोग लंदन से भी आए, कैसे देखते हैं ये माहौल को एक तरफ अपनी तरफ खींच लेते हैं और किस से जी की गहराइयों से ये लोगों को चाहते हैं क्या? शौकत भट्ट साहब बहुत लवली मैन है, बहुत प्यारे मेरे बड़े भाई हैं। मेरा लास्ट 30 साल से उनके साथ ताल्लुक है। शौकत भट्ट साहब अक्सर इवेंट करते रहते हैं और ये इवेंट तो मैं समझता हूँ बड़ा स्पेशल इवेंट था कि शौकत भट्ट साहब ने यूके से लोगों को बुलवाया हुआ था, पाकिस्तान से लोगों को अपने दोस्तों की दावत दी हुई थी, फिर पूरे मिडल ईस्ट से 7 रियासतों से लोग आए हुए हैं, अबूधाबी से, दुबई से, अलैम से, फजीरा से, रास अल खैमा से, हर जगह से, इमाम से, शारजा से दोस्तों को बुलाया हुआ था। और ये स्पेशल इवेंट इस था कि अल्लाह ताला ने शौकत भट्ट साहब को पोता अता फरमाया, अल्लाह उसकी लंबी जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह इनको शौकत भट्ट साहब को और खुशियां अता फरमाए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, बड़ा अच्छा माहौल बना है, गेट टू गेट दोस्तों से मिलने का मौका मिला है और मेरा ख्याल खाना भी बहुत जबरदस्त था कि मैं फिर एक दफा तमाम दोस्तों के तरफ से शौकत भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। आखिर में पाकिस्तान की विक्ट्री जो आपने अभी भी दो मिनट पहले कहा, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे आप उसको? मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं
मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी हो, पहले भी बड़े मौके आए, लेकिन उस तरीके से हम ना इस इवेंट को या इस जंग को ना जीत सके। लेकिन इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हिस्से में ये इज्जत आनी थी, और उसके बाद जनरल आसफ सैयद जनरल आसफ मनीर साहब के हिस्से में इज्जत आनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तान की गाया बया करवा दिया, तो बल्ले बल्ले करवा दिया, तो पूरी दुनिया से करवा दिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं पाक न्यूज।